कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के भी नहीं थक रहा, उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। आज 1.25 मिनट का वॉइस नोट भेजा गया जो कि गलाजत पर मबनी था, धमकियों पर मबनी था, धमकियों से भरा हुआ था, संगीन नताइज की धमकियां। एक बेटी के साथ ये किया, देखो तुम्हारी 2 बेटियां और हैं, जरा सोचो, उनका भी सोचो, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। फिर उसके साथ साथ जिस लड़की को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अदालतों के चक्कर काटे जा रहे हैं, जिसके लिए आपने जेल की हवा खा ली है, उसी की नाज़ेबा तस्वीर उसी के बाप को भेज देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़हीर और शब्बीर के मामले में अभी तक तो अदालती जंग चल रही थी। बहुत सारे मामला थे जो कि अदालत पर छोड़े हुए थे। अदालती जंग चल रही थी, एक तरफ से कोई सबूत पेश करता, दूसरी तरफ से कोई सबूत पेश करता, यहां से अपना मौक़िफ़ रखा जाता, वहां से अपना मौक़िफ़ रखा जाता। लेकिन इस सारे मामले में अगर इस मामले को भी नहीं देखा जाए, ओवरऑल कोई भी केस क्यों ना हो, कोई भी मामला क्यों ना हो, कोई भी जंग क्यों ना हो, कोई भी ऐसे मामला क्यों ना हो, एज अ व्यूअर आपकी हमदर्दियां, आपकी सिंपैथीज, आपके जज्बात, आपके इमोशंस दोनों में से किसी की साइड पर भी हो सकते हैं। लेकिन जनाब, एक चीज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी मामला क्यों ना हो, उसमें इखलाकियात का दामन इंसान को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को इखलाकियात से आगे निकल के कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको आने वाले वक्तों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये बड़ी उमूमी बात है कि जनाब ये कहा जाता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि बाद में आपको उन अल्फाजों पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। भले आपकी उससे बातचीत हो जाए दोबारा, लेकिन आपको उन अल्फाजों पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आज जो ज़हीर की जानिब से हरकत सामने आई है जनाब, उस पर जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। यकीन जानिए, मैं इस सारे मामले को अभी तक इस तरह से देख रहा था कि ये केस है, ये केस अदालत में है। अगर आपको लगता है ज़हीर और शब्बीर, उसकी वालिदा नूर भी जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको ये लगता है कि जनाब उनका केस स्ट्रॉन्ग है, अदालत में सबूत पेश करें, मेहदी काज़मी साहब को शिकस्त दें, ठीक है। मेहदी काज़मी साहब अगर ये लगता है उनको कि नहीं मेरी बेटी 15 साल की है, मेरी बेटी को वरगलाया गया, मेरी बेटी को घर से भागने पर मजबूर किया, मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, अदालत फोरम है, आप अदालत में जाएं, सबूत पेश करें और उसके बाद वहां से इंसाफ लें। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दिस। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब ये सारा मामला अपने हाथ से जाते हुए नजर आ रहा है ना जनाब, तो ज़हीर और शब्बीर इंतहाई गलीज और घटिया गेम करने पर शुरू हो चुके हैं। आज का दिन 18 अक्टूबर, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ज़हीर की जानिब से इससे पहले भी मुतादिद बार मेहदी काज़मी साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ तर्जुमानों की जानिब से उनसे राब्ता करवाया गया और जब मेहदी काज़मी साहब ने किसी भी किस्म के राब्ते से इनकार कर दिया, कोई बात करने से इनकार कर दिया, तो उनको धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरीके से नेगोशिएशन की टेबल पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। अब आप जरा सोचिए, आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो यकीन जानिए ना सुनने में अच्छी हैं ना बोलने में अच्छी हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है। दुआ ज़हरा जिसके साथ एक वक्त गुजारा ज़हीर ने, अब वो वक्त जो गुजारा है वो लीगल है, इलीगल है, शरई है, गैर शरई है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, ये तमाम बातें कतई नज़र इन तमाम चीज़ों से अलग उसने वक्त गुजारा है। इसमें जो ज़हीर के साइड है वो भी मानेंगे, जो ज़हीर के अगेंस्ट है वो भी इस बात को मानेंगे। आप किसी के साथ खाना भी खाते हो ना, रोटी तोड़ते हो आप किसी के साथ, तो उसके खिलाफ उसके पीठ में छुरा नहीं घोंपते। ये मेरा ईमान है, मैं सोचता हूँ इस बात कि आप किसी के साथ रोटी खा रहे हो, रोटी तोड़ रहे हो आप उसके साथ बैठ के, लेकिन आप उसके साथ उसके पीठ पे छुरा नहीं घोंपोगे। आज ज़हीर की जानिब से जिस बंदी के साथ, जिस बंदी को हासिल करने के लिए, जिसको वो कहता है कि मैंने मोहब्बत की है, उसने मोहब्बत में मेरा अपना घर छोड़ा है, मेरे पास आई है, आज उसने उसी की कुछ नाज़ेबा तस्वीर उसी के वालिद को भेजी, उसी के वालिद को सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए। आप यकीन जानिए, मेहदी काज़मी साहब को अंदर से तोड़ने के लिए कि ये कैसा शख्स है जो अदालतों के चक्कर काटने, एक आम इंसान है ना, एक आम इंसान कोर्ट कचहरी थाने इन चक्करों से भागता है यार, उसको तोड़ने के लिए इससे पहले भी इस तरह की बेहुदा कोशिश की गई और अब आज दोबारा बेहुदा कोशिश की। 1.25 मिनट का एक वॉइस नोट भेजा गया और उस वॉइस नोट के अंदर धमकाया गया कि अभी तो ये तुम्हारी एक बेटी है, दुआ ज़हरा, 2 बेटियां और हैं, ज़रा सोच लो इस बात, ज़रा सोच लो आगे क्या कुछ हो सकता है।
इसी दौरान कुछ नाजेबा तस्वीर, जाहिर सी बात है एक तवील अरसे तक ज़हरा काज़मी उसके ज़ेर कब्ज़ा थी, ज़ेर असर थी, ज़ेर कैद थी, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसके पास जो कि उसने मेहदी काज़मी साहब को भेजी। अब आप एक लम्हे के लिए बात सोचिए यार, इस केस को भूल जाइए, कौन गलत है कौन सही है उसको भूल जाइए। एक सेकंड के मान लीजिए यार ज़हीर सही है, मेहदी काज़मी साहब गलत है, मान लें चले, ठीक है। ये जो हरकत है इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये लोग गलाजत पर मबनी गैंग है। इनके जो तर्जुमान हैं, जो खातून है, वो बोलती हैं मेहदी काज़मी अपनी बेटी से मिलने के लिए खिलौने लेके गया, उनका खिलौना तो बाहर जमानत पर घूम रहा है। यार इंसान जो है ना, अपने घर की बच्चियों के बारे में, किसी भी घर की बच्चियों के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकता, इतनी गलाजत पर मबनी गुफ्तगू नहीं कर सकता। इतनी घटिया सोच रखने वाला इंसान किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये सारा गैंग गलाजत पर मबनी। जिस लड़की को हासिल करने के लिए आप अदालत में जंग लड़े हो, उसका बयान दिलवाना चाहते हो, उसके निकाह को जायज़ साबित करने की कोशिशें कर रहे हो, जिसके लिए आप जेल गए हो, जिसके साथ आपने शब रोज़ गुजारे हैं, उसकी नाजेबा तस्वीर उसी के बाप को भेजने का क्या मकसद हो सकता है? आप सोचिए। सिर्फ उसको तोड़ना, कि एक इंसान जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के भी नहीं थक रहा, उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। आज 1.25 मिनट का वॉइस नोट भेजा गया जो कि गलाजत पर मबनी था, धमकियों पर मबनी था, धमकियों से भरा हुआ था, संगीन नताइज की धमकियां। एक बेटी के साथ ये किया है, देखो तुम्हारी 2 बेटियां और हैं, जरा सोचो, उनका भी सोचो, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। फिर उसके साथ साथ जिस लड़की को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अदालतों के चक्कर काटे जा रहे हैं, जिसके लिए आपने जेल की हवा खा ली है, उसी की नाज़ेबा तस्वीर उसी के बाप को भेज देना। फिर उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनके तर्जुमान कि ये तो डॉक्टर है, ये तो पढ़ा लिखा इंसान है, ये तो अच्छे शरीफ घराने का इंसान है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि जनाब ये इनके जो घराने हैं बड़े अच्छे लोग हैं। ये उनके तर्जुमान बैठते हैं, बोल के बैठ के ये सब बकवास करते हैं। आप सोचिए इस बात को। इस केस में बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हुए। इस केस की वजह से एक लाइन खिंच गई है कि इस माशरे में गंदगी को कौन सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट करता है इस गंदगी, और कौन इस माशरे की असल इक़दार को बहाल करना चाहता है, जो नहीं चाहता कि बच्चियां अपने घरों से भागें। क्योंकि बच्चियां हर एक के घर में होती हैं, सांझी होती हैं, इज्जत होता है, एहतराम होता है उनके। अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत करे। हम कहते हैं बेटियों के अच्छे नसीब करे। और जो ये सब कुछ कर रही हैं वो खुद एक खातून है। आप ये सोचिए, जो अपने बेटे के हवाले से मफरूर हुई पड़ी हुई है, वो भी एक औरत है। आप ये सोचें यार इस बात। आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जनाब जाने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा।